चलो, हम लोग क्या था, पादपों में पोषण पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। और इससे पिछले क्लास में हमने पोषण की विधियों में स्वपोषी पढ़ लिया था, परपोषी पढ़ लिया था और विषमपोषी के बारे में समझ लिया था इतना कुछ। तो आज हम लोग मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम इस पॉइंट की चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होती है, तो सबसे पहले सूर्य की प्रकाश जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं ना। तो सूर्य की प्रकाश और पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतनी चीजों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या और पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्यों होती है। तो मोस्टली अगर तुम देखोगे ना, तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको अपना भोजन बनाना होता है। तो पूरे मतलब धरती पर अगर तुम बात करोगे, पृथ्वी पर बात करोगे ना, तो एक अद्वितीय चीज यही है, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे खुद करते हैं। मतलब पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। बाकी जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, वो सभी जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे ही एक, हरे पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव है जो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसकी सहायता से तो प्रकाश, सूरज के प्रकाश, उसके पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब बात हम करते हैं कि आखिर ये जल कैसे, मतलब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर जो ऊर्जा इतना बन रहा है, जो पत्तियों में इतना ऊर्जा इकट्ठा हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है। तो देखोगे तुम, इसमें हम एक पहला पॉइंट लेकर के दिए तुम लोगों को, तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। पत्तियों को क्या कहता है, खाद्य की फैक्ट्रियां कहा जाता है, इसलिए सारे कच्चे पदार्थ को कहां पहुंचना होता है, पत्तियों तक पहुंचना होता है। अब जरा इसको समझो, जैसा हम लोग रियल लाइफ में करते हैं उसे समझो। जैसे हम लोगों को खाना अगर बनाना हो तो कहां पहुंचते हैं, किचन में पहुंचते हैं, है ना। किचन में क्या होता है, वो सारी कच्ची सामग्रियां उपलब्ध होती है जो हमें एक भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है ना। वो सारी कच्ची सामग्रियां उपलब्ध होती है ना। उसी प्रकार से जो मतलब पौधे होते हैं ना, उसका जो भोजन है वो बनता किसमें है, पत्तियों में बनता है। अब पत्तियों में भोजन बनेगा तो सारा कच्चा सामग्री कहां पे चाहिए, पत्तियों में चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि जो जड़ होता है, जड़ से जल एवं खनिज लवण वो कहां तक पहुंचता है, पत्तियों में पहुंचता है। और पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रंध्र पढ़ते हैं। तो वो उससे क्या होता है, उसके बाहर देखोगे तो एक द्वार कोशिकाएं होती है, मतलब द्वार कोशिकाएं होती है जो छिद्र को घेरे रहती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, जल पहुंच गया, खनिज लवण पहुंच गया। तो अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उसे मिलते रहता है दिन में, जिसकी वजह से उसका मतलब जो है क्या होता है, खाना बन करके, मतलब भोजन बन करके तैयार होता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और उसको अपनी वृद्धि करने में सहायक होती है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और लिखे हैं कि जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो जो मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवण है ना, वो पत्तियों तक किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो तुमने देखा होगा कि पत्तियों तक जो ये चीजें पहुंचती है वो किस प्रकार से पहुंचती है। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा जाते हैं। ये किसके माध्यम से पहुंचा जाता है, तने के माध्यम से पहुंचा जाते हैं। अब तने के, अच्छा देखो, तना में क्या होती है कि तना के अंदर अगर हम और डिटेल्स में थोड़ा सा जाएं, तो तना के अंदर छोटी छोटी वाहिकाएं, पत्ती वाहिकाएं होती है। जैसे तुम लोग समझो, इस प्रकार से समझो, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है ना, ये हमको पता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड चारों तरफ है, कहीं से भी कटेगा तो ब्लड निकलेगा, है ना। तो ब्लड किसके माध्यम से पूरे शरीर में फैला हुआ है, नस के माध्यम से फैला हुआ है ना। उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं ना, उसके अंदर क्या होती है, वाहिकाएं होती है, जो क्या होती है, पूरे पैर में एकदम फैली हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो कि जल और खनिज लवण चाहिए पत्ती को, तो उसी वाहिकाओं के थ्रू कहां पहुंच जाती है, पत्तियों तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि भोजन बनकर के तैयार हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि पत्ती सिर्फ भोजन की जरूरत पत्तियों को है, ऐसा जरूरी है क्या। भोजन की जरूरत तो पूरे शरीर को है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि तुमको क्या लगता है कि ये पूरा जो हमारा मतलब ऊपर वाला फेस है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं को ऊर्जा की जरूरत होती है, नीचे वाले शरीर को ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है क्या।
ऊर्जा की जरूरत पूरे बॉडी को होती है। तो इसलिए जैसे हम लोगों के अंदर नसें एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा को मतलब ऊर्जा को संवहन करती है, उसी प्रकार से उसमें क्या होता है कि जैसे जल और खनिज लवण वाहिकाएं पहुंचा दिया पत्तियों तक, तो अब क्या करेगा उस वही वाहिकाएं जब भोजन बनकर के तैयार हो जाएगा तो वो क्या करेगा भोजन को ले जाकर के पूरे मतलब पौधे में पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए ना। अब देखो अगला चीज हम क्या लिखे हैं कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो पत्ती के जो मतलब पत्तियों में जो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं ना, या छोटे छोटे जो होल्स पाए जाते हैं ना, उसी के थ्रू क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, बात करते हैं रंध्र का, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, है ना। रंध्र क्या होता है, तो रंध्र होता है पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और द्वार कोशिकाओं द्वारा ये क्या होते हैं गिरे होते हैं। ऐसे ही छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में तो सिंपली तुम ये भी कह सकते हो कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। लेकिन अगर तुमको पूछा जाएगा कि बताओ कि ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो किन चीजों से घिरे हुए होते हैं, तो तुमको क्या बोलना है द्वार कोशिकाओं के थ्रू वो क्या होते हैं घिरे होते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं घिरे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल की, जिसको हम लोग क्लोरोफिल ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा वर्णक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में अच्छा देखो पत्तियों के पत्ते हरे क्यों होते हैं, वो इसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है, समझ गए ना। तो पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा वर्णक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आया हमारे दिमाग में, तुम्हारे बुक में अगर एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें भी एक जो लड़का का चित्र बनाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर पौधे का ऐसा भाग पत्ती ही क्यों है जो भोजन बना रही है, पादप के और सारे भाग भोजन क्यों नहीं बना रहे हैं। सोचने वाली बात है ना कि मतलब पौधे में सिर्फ पत्तियां ही अपना भोजन क्यों बना रही है, पत्तियां ही भोजन क्यों बना रही है, वो भी पूरे पौधे के लिए, पौधे के और भाग क्यों नहीं बना सकते हैं भोजन, है ना। तो इसका कारण सिर्फ ये कह सकते हो कि इसका कारण क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो सिर्फ पत्तियों में ही पाया जाता है, जिसके मदद से इसको क्या होता है भोजन बनाने में आसानी होती है। तो हम वही चीज लिखे, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही अब क्या पत्ती क्या कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या वो स्टोर कर लिया, क्लोरोफिल क्या उसको पत्ती क्या स्टोर कर लिया, और इस प्रकार से जब संश्लेषण होता है प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसको भोजन बनाने में ज्यादा सहूलियत मिलती है, ज्यादा आसानी से बना पाते हैं, और पादप के दूसरे भाग जो है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, जिसकी वजह से पादप दूसरे भाग में भोजन नहीं बना सकते हैं। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। ये अभी हम बोल दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अद्वितीय प्रक्रम है। इसके अलावा अद्वितीय का मतलब है कि इसके ऐसा दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे देखो मान लो कि जितने भी जीव हैं वो किसी ना किसी माध्यम से, इसलिए हम लिखाते हैं कि कोई भी जीव है ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं पादप पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, चाहे कोई भी जीव क्यों न हो। इसलिए हम करें, और मात्र पेड़ पौधे में ही ऐसी खासियत है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी कोई ऐसे जीव पृथ्वी पर अभी है नहीं जो अपना भोजन स्वयं बना सके। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। अब क्या है कि क्योंकि ऊर्जा अवशोषण यहीं से होता है, अब देखो क्या है कि सभी जीव तो निर्भर है पौधों पर ही, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो क्या है जीवों के लिए चरम स्रोत है, मतलब ऊर्जा का चरम स्रोत कौन है सूर्य ही है। अगर कोई पूछे कि ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है सजीवों के लिए, तो क्या बोलोगे सूर्य है जो ऊर्जा की चरम स्रोत है। अब प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, है ना। तो हम वही चीज लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं, इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र क्या होता है CO2। जल का सूत्र क्या होता है
संश्लेषण लिख दिया, हम सूर्य का प्रकाश लिख दिए, क्लोरोफिल लिख दिया ना। अब ये बनाता क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन ये वातावरण में छोड़ देते हैं जो हम लोग श्वसन की क्रिया में लेते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जो ये क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। याद रखना, हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन बनाने के लिए। बात को समझो, हम क्या कर रहे हैं। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं सिर्फ अपना भोजन बनाने के लिए। अगर पादप को यानी पौधे को भी श्वसन करना होगा तो वो अपने श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे भोजन बनाने का, तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन श्वसन की क्रिया के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। करेक्ट है? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। अच्छा, इसी को हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया है तो अगले क्लास में जब हम आएंगे तो थोड़ा सा इस पर और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। कोशिकाओं में हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।